हेलो बच्चों, तो हम लोग आए हैं एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई एक प्रश्न है जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलेगा, जो कि वीवीआई है। अगर ये पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि एग्जाम में छोड़ के आएंगे। 80 में 80 लड़ेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, 40। और ये डेली डेली क्लास मात्र 20 दिन ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो कि बाहर से आ जाए। तो आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ करते हुए टाइम को क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जिसमें से दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्पाद, तीसरा दिया है अभिकारक और चौथा दिया है सभी। तो इसका हम लोग फटाफट आंसर जान ले। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं। बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम से जरूरी है। तो जिसमें पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा दिया अफबाऊ का नियम, तीसरा दिया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आप लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ना ही किसी परमाणु को हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या किया जाता है, किसी भी तत्वों के परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, दाएं और बाएं बराबर करना होता है। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, अति आवश्यक है। अगले आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है बाबू, चौथा नंबर प्रश्न दे रखा है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है CaO और दूसरा का CaOH2 और तीसरा है CaCO3 और चौथा है सभी। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड पहला जो है, ये इसका ऑप्शन सही है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो पहला है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अगले प्रश्न पे आते हैं, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, क्या है, संगमरमर का सूत्र क्या है। जिसमें पहला दिया ऑप्शन CaO, दूसरा क्या है CaOH2 और तीसरा क्या है CaCO3 और चौथा है सभी। तो इसका मैं राइट आंसर में बता दूं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी और चौथा है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब श्वसन में क्या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निकलता है, ऊर्जा। तो उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण नियम और तीसरा है ऊर्जा संरक्षण। तो आप लोग को पता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मेथड कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया और तीसरा है क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि देखो, एक अभिकारक है, अभिकारक की संख्या कितना है, एक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है और बना कितना है, 2। अगर इस बात को याद रख लीजिएगा कि एक अभिकारक हो और 2 प्रतिफल बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन। इसको भूलना नहीं है, याद कर लो कि एक अभिकारक होगा और 2 प्रतिफल बन जाए, 3 प्रतिफल बन जाए, 4 प्रतिफल बन जाए, मतलब एक सही टूट टूट के 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है एक और दूसरा है जल, ये 2 गो है, अभिकारक कितना है, 2, एक ये और एक ये, 2 मिलकर कितना बना है, 1। अगर
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक बनाते हैं तो है संयोजन, मतलब जुड़ रहा है। देखो इसमें दो को जुड़ के एक बना रहे हैं, तो इस बात को याद रखना है कि दो अभिकारक अगर जुड़ के एकल उत्पाद देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये भूलना नहीं है, बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है। एक ही एग्जाम्पल समझ जाओ, बार बार मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि एक अभिकारक था जो कि टूट के दो को बनाया था, और इसमें क्या है, दो को जुड़ के एक बना रहे हैं। दो को जुड़ के एक बनाया तो है संयोजन, जुड़ रहा है। और वियोजन क्या होता है, एक टूट के दो को बनाया, तीन को बनाया। तो इस बात को याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, AgBr, AgCl, AgCl2, AgNO3। तो इसमें क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका राइट आंसर है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है कि लाल रंग होता है कि हरा रंग होता है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूरा रंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूरा रंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। पहला दिया हरा, दूसरा दिया भूरा, और तीसरा है धूसर, और चौथा है सभी। तो इसका रंग मैं बता दूं, धूसर रंग का क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बाबू। अगले प्रश्न क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं उपचयन। इस बात को याद रख लीजिए, क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको उपचयन, ऑक्सीजन की कमी होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। अगले ही प्रश्न वही है, देख लीजिए कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इसको याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है बाबू, अगला प्रश्न दे रखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। हमने पहले ही बोला था कि दो को मिले, तीन को मिले, मिलके एक बनाएगा, इसका मतलब जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक रहेगा टूट के दो बनाएगा, तीन बनाएगा, चार बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, आप घटन अभिक्रिया बोलेंगे, या वियोजन बोलेंगे, या संयोजन बोलेंगे, या एक और दोनों बोलेंगे। तो देखिए अब घटन अभिक्रिया भी सही है और वियोजन अभिक्रिया सही है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, और अगला क्या है, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो अवक्षेपण ही है। इसका राइट आंसर क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब क्या, आयन का अदला बदली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें क्या, आयन अपना अदला बदली कर लेगा, मतलब ये दे देगा उसको और वो दे देगा इसको। आगे एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 21 नंबर दिया है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन दो जगह दे दिया है, इसका राइट आंसर विस्थापन ही होगा। तो विस्थापन दो जगह दे दिया है जो कि गलती हो गया है, दोनों आंसर सही है। अगले पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बाबू कि देखो Zn है और CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि बना दिया क्या, Zn जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर बना दिया। आप लोग देखो Zn जो था SO4 के साथ जुट गया है और कॉपर अलग हो गया, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित। Zn जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को हटा के वहां पे खुद चला गया है जिंक, तो जिससे बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया है, अलग। मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया होता है क्या, अधिक क्रियाशील तो कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो पीबी जो है CuCl2, इसमें भी वही हुआ है, देख लो कॉपर को हटा के ये पीबी जो है वो जुड़ गया है, यहाँ पे देख रहे हो, और कॉपर को साइड कर दिए, ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न है देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये देखो यहाँ पे Cl जो है किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया, और SO4 किसके साथ चला गया, B के साथ। मतलब आपने आयन के दोनों आदला बदली किए हैं, देख लो दोनों में आदला बदली किए हैं। ये Cl दिया उसको तो ये Na दिया, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपको कौन सा,
विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे जुड़े रहिए, आप लोग को अच्छे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।